बेर में इस होल को क्रॉस करेगा एंड बाई मिस्टेकली इसमें वो गिर जाएगा एंड देन उसके अंदर देव की पावर्स आ जाएंगी। अब एक चीज और नोटिस करो, यहाँ उल्का से एक गड्ढा बना था, यहाँ पर वो समय के साथ साथ भर गया था, इसलिए यहाँ पर बस हमें एक सर्कल दिखाई देता था चमकता हुआ। इसलिए बहुत सारे ऐसे सीन्स में हम देखेंगे जहाँ पर बेर में किसी जेल में कैद है। और यही नहीं बल्कि इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो ड्रॉप किया था जो कि शायद टॉपिक ट्रेंडिंग में नहीं है। SSMB 29 से कुछ फोटोज लीक हुई थी, उसका ब्रेकडाउन मैंने किया है। हाँ, व्यूज थोड़े कम आए हैं क्योंकि लोग सर्च कम करते हैं, बट इस वीडियो देखने के बाद एक बार ये वीडियो भी चेकआउट जरूर करना। इसमें मैंने बहुत कुछ बताया है SSMB 29 के बारे में, तो एक बार इसको भी चेक करना। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम देखते हैं जंगल में एक छोटा सा बच्चा भाग कर आ रहा है और पूछ रहा है मेरे पिताजी यहीं से क्यों अदृश्य हुए। एंड अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये सीन एक्चुअल में पार्ट 1 का है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि शिवा है, बट बैकग्राउंड में जो कॉन्वर्सेशन चल रही है वो शिवा नहीं बल्कि शिवा का बेटा कर रहा है। और ये सब जुड़ा हुआ है कांतारा के पोस्ट क्रेडिट सीन से। अगर तुमने कांतारा ध्यान से देखी है तो यहाँ पर हमें एक बच्चा दिखाया गया था जो कि किसी से पूछ रहा था तो भी गायब हो गए। ये प्रीकल जो कहानी हम इसमें देखेंगे वो इनकी जुबानी सुनेंगे एंड ये एक काइंड ऑफ स्टोरी टेलर के रूप में हमें दिखाए जाएंगे जो कि बताएंगे ओरिजिन गुलिका देव और पंजुली देव की, क्योंकि मूवी में गुलिका देव और पंजुली देव दोनों के ही रेफरेंसेस हमें देखने वाले हैं। ऑल्सो शायद एनिमेशन के थ्रू इनकी ओरिजिन भी हमें दिखाई जाएगी। पार्ट 1 में हमने देखा था शिवा के फादर को किसी ने चैलेंज दिया था, जिसके बाद वो जंगल में जाकर गायब हो गए थे। एंड इस जंगल में शिवा ने बहुत बारी एक सर्कल को नोटिस किया है। ऑल्सो जब शिवा जंगल में गायब हुआ था तो वहाँ पर भी ये सर्कल था। नाउ कांतारा चैप्टर 1 में हमें इस सर्कल के बारे में मालूम पड़ता है। ये सर्कल एक्चुअल में बना था एक उल्का से जो प्रोबेबली देव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उल्का के गिरने से ये जो होल हमें दिखाया गया है या हो ना हो देव की स्पिरिट वास करती है। अभी धीरे धीरे समझते हैं हम इस चीज को भी। तो इस सीन में हम देखते हैं एक जंगल में रहने वाली फैमिली को एक बच्चा मिला है जिसका नाम इसने रखा है बेर में। ये बच्चा इनका खुद का नहीं है बल्कि इन्होंने अडॉप्ट किया है। इस बच्चे के बारे में आगे अभी पता चलेगा। अब बेर में नाम का भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंस है। बेर में कन्नड़ा, तुलु, लोका धर्म और भूता कल्ट ट्रेडिशन में एक प्राचीन स्पिरिट का नाम है, एक गार्डियन स्पिरिट या विलेज गॉड जिसकी पूजा होती है। एंड ये बच्चा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जंगल को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। हमने ये देखा भी है, ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। जंगल के बीचों बीच हम इस बच्चे को देख सकते हैं और एक टाइगर इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। नाउ यहाँ पर इस टाइगर को इस बच्चे को खा लेना चाहिए था, बट नहीं खाता, क्योंकि ये टाइगर भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है मूवी में। इसका सिंबलिज्म है टाइगर को शक्ति, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है। शिवा को जंगल में एक वाइल्ड वर्ड दिखता रहता था, वैसे यहाँ पर टाइगर है। नाउ यहाँ पर जो हम ये बच्चा देख रहे हैं वो एक्चुअली में ऋषभ शेट्टी का ही कैरेक्टर है जिसका नाम है बेर में, और ये पूर्वज होगा शिवा का जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। नेक्स्ट एक सीन में यहाँ पर उल्का गिर रहा है, यहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली इस ब्लास्ट से एक बड़ा गड्ढा भी हुआ होगा। जंगल में जब राजा तबाही मचा रहा होगा तब बेर में और बाकी के लोग जंगल में अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे। तब बाई मिस्टेकली बेर में जब इस बड़े होल को क्रॉस करेगा तब वो इसमें गिर जाएगा। इस गड्ढे के आसपास लोग इकट्ठा होंगे और उसे देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी हम देखेंगे कि बेर में के अंदर कोई पावर्स आ चुकी हैं। यहाँ पर ये जो जंगल हम देख रहे हैं, ये जो लोकेशन हम देख रहे हैं, ये लोकेशन वही है जो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। और ट्रेलर में इस जगह को, इस जंगल को बोला गया है कांतारा। उल्का से एक गड्ढा बना था यहाँ पर, वो समय के साथ साथ भर गया था, इसलिए यहाँ पर बस हमें एक सर्कल दिखाई देता था चमकता हुआ। नेक्स्ट यहाँ हम नोटिस करेंगे जंगल में रहने वाली ट्राइब के लोग यहाँ पर मछली पकड़ने आए हैं। यहाँ वो ओल्ड टेक्निक यूज कर रहे हैं फिश पकड़ने के लिए। इसी दौरान उन्हें एक पत्थर मिलता है जिस पर एक त्रिशूल बना होता है। ऐसा ही सेम पत्थर हमने पार्ट 1 में भी देखा था जो कि बिलोंग करता था पंजुली देव को। तो यहाँ पर भी ये पत्थर पंजुली देव को बिलोंग करेगा। जंगल में नदी के किनारे कुछ झोपड़ियां बनी हैं जो कि इस ट्राइबल कम्युनिटी की हैं। एंड यहाँ पर हम राजा को भी नोटिस करेंगे जिसका नाम है कुलशेखरा। ट्रेलर में एक डायलॉग है जहाँ पर बोला जा रहा है कांतारा के अंदर कभी मत जाना बेटा। ये बात एक्चुअली में कुलशेखरा को ही बोली जा रही थी, बट कांतारा में वो आया, तबाही मचाई और ये भी बोला कि इस जंगल में कोई देव वेव नहीं है। इट मीन्स यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कुलशेखरा ही एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा इस जंगल की तबाही का। पार्ट 1 में हमें बताया गया था इस जंगल की रक्षा पंजुली देव कर रहे हैं, एंड आज से ही नहीं बल्कि कदम डायनेस्टी से। बट यहाँ पर ये मार काट, ये तबाही एक्चुअली में कुलशेखरा करा क्यों रहा है? इसका रीजन भी कुछ होना चाहिए। वेल, इसका रीजन होगा ट्रेडिंग। एक सीन में हम नोटिस करेंगे बेर में और बाकी के लोग यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, पर हल्दी के साथ साथ बाकी के मसाले भी हैं। इन सब मसालों को ये लोग बेचते हैं बाहर के लोगों को ताकि इनका गुजारा सही से हो सके। यहाँ पर हम नोटिस करेंगे ये लोग मसाले, सब्जियां, पता नहीं क्या क्या है, उसे ले जा रहे हैं कहीं पर। एंड अगले सीन में ये यहाँ व्यापार कर रहे हैं। एंड अगर तुमने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर एक सडन ट्रांजिशन आता है जहाँ पर हम नोटिस करेंगे ये ट्राइब काफी तरक्की कर चुकी है।
ना थोड़ा और समझने के लिए हमें एक डायलॉग पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ एक पर्सन बोल रहा है कि कांतारा के लोग बंदरगाह में व्यापार कर रहे हैं एंड प्रोबेबली यही चीज कुलशेखरा को पसंद नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है पहले के जमाने में राजा प्रजा से कर लिया करता था एंड कदम डायनेस्टी के टाइम में कुलशेखरा जंगल के लोगों से अनाज लेता होगा, जैसे मसाले और बाकी की चीजें। बट इस ट्राइब के लोग राजा को ये चीज न देकर खुद से ही व्यापार करने लगे। देन नेक्स्ट सीन में हम नोटिस करेंगे यहाँ पर भूताकोला हो रहा है और ये वही टेम्पल है जो कि यहाँ पर था। इट मींस टाइम के साथ साथ इन्हें एहसास हो गया होगा पंजुली देव का एंड यहीं से इनके कल्चर में ये चीज आ जाएगी, आई मीन भूताकोला वगैरह। बट ये राइवलरी जंगल और राजा के बीच की है, इसलिए बहुत सारे ऐसे सीन्स में हम देखेंगे जहाँ पर बेर में किसी जेल में कैद है और यही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ बाकी के लोगों को भी सजाएं मिल रही हैं। इन सभी को टॉर्चर करने वाला कुलशेखरा ही है। यहाँ हम कुलशेखरा के पीछे बेर में यानी ऋषभ शेट्टी को भी नोटिस करेंगे जिसे बंदी बनाया गया है। फिर एक रानी को भी हम नोटिस करेंगे जिसके प्यार में बेर में गिर चुका है एंड ये प्रोबेबली मार्केट की लोकेशन है। यहाँ सैनिक खड़े हैं, बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ऑल्सो बेर में हमें कई बार सैनिक के कपड़ों में दिख चुका है। वेल ये बेर में का एक प्लान हो सकता है रानी से मिलने के लिए। अब क्योंकि सैनिक राजा के पास रहते हैं, मार्केट में ही रहते हैं, इसलिए वो सैनिक की टीम में इन्वॉल्व हुआ है ताकि वो रानी को सही से देख सके, उससे बातें कर सके। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। देन नेक्स्ट कुलशेखरा का यहाँ राज्याभिषेक हो रहा है। इट मींस कुलशेखरा रानी से शादी कर लेगा, जिसके बारे में ट्रेलर में बात की गई थी। वारी के साथ उसका लगाव देखकर मुझे आपका सिंहासन हिलता हुआ दिख रहा है। कुलशेखरा इससे सिंहासन के लिए ही शादी करने वाला है। बेर में इस होल को क्रॉस करेगा एंड बाय मिस्टेकली इसमें वो गिर जाएगा एंड देन उसके अंदर देव की पावर्स आ जाएंगी। वेल अब एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पर बेर में के हाथ में एक त्रिशूल है एंड कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये भगवान शिव का अवतार है। वेल मे बी ये गुलिका देव है, बिकॉज पंजुली एंड गुलिका देव में सिर्फ डिफरेंस है वायलेंस का। ध्यान से देखो ये वायलेंट अवतार है एंड ऊपर तुम देख ही सकते हो खून के चितड़े उड़ रहे हैं। ये जो मुकुट हमने देखा था जिस पर खून के छींटे पड़ रहे थे, ये कुलशेखरा का मुकुट था एंड प्रोबेबली ये गुलिका देव भी हैं, जो ऊपर जाते ही कुलशेखरा और उसके सैनिकों को खा जाएंगे। हाँ, गुलिका देव काफी भूखे होते हैं जो ऊपर निकलते ही बहुत सारी तबाही मचाने वाले हैं बिकॉज ऑफ हिज वायलेंट नेचर। इससे रिलेटेड एक और डिटेल, यहाँ किसी का ब्लैक मेकअप में फेस भी दिखता है एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो ये भी जान लो, पंजुली देव का मेकअप येलो से और गुलिका देव का मेकअप ब्लैक से किया जाता है। ऑल्सो यहाँ पर तुम एक अमेजिंग डिटेल नोटिस करो, जंगल में जब कुलशेखरा अपने सैनिकों के साथ आग लगा रहा होता है तो यहाँ पर हम पंजुली देव को भी नोटिस करेंगे फायर के साथ। सो पार्ट 1 में जो भी मिस्ट्री इस जंगल के अराउंड थी, यहाँ पर पंजुली देव या फिर गुलिका देव कैसे आई थी, क्या ओरिजिन थी उसकी, इन सब का रिविलेशन इस पार्ट में होगा, यानी इसके प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 में। सो ये थी वो डिटेल्स जो मैंने कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर में नोटिस की। बाकी अगर आपने भी कुछ डिटेल नोटिस की हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही हिडन डिटेल एंड ब्रेकडाउन वीडियोस आपको पसंद है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उल्का से एक गड्ढा बना था यहाँ पर, वो समय के साथ साथ भर गया था। सो ये थी वो डिटेल्स जो मैंने कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर में नोटिस की। बाकी अगर आपने भी कुछ डिटेल नोटिस की हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ऐसे ही हिडन डिटेल एंड ब्रेकडाउन वीडियोस आपको पसंद है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।